दोस्तों, जानवरों की दुनिया में कुछ जानवर ऐसे भी हो जाते हैं जिनकी कहानियों को सुनना और सुनाना बड़ा ही पसंद किया जाता है। भले ही आज इस पृथ्वी पर इंसानों का राज चलता हो, लेकिन शेर एवं बाघ जैसे ताकतवर शिकारी इंसानों से दूर जंगलों के मध्य में अपना ही एक अलग साम्राज्य स्थापित किए जाने के लिए पहचाने जाते रहे हैं। एशियाई जंगल, विशेषकर भारत की पृष्ठभूमि, बाघों के साम्राज्य की समय समय पर गवाह बनती रही है। जंगलों, द्वीपों और पहाड़ों सहित अपने विविध पहलुओं वाला ये विशाल जीव मंडल बाघों की दहाड़ों से गूंजता रहा है। ये हैरान कर देने वाली बात है कि 20वीं सदी की शुरुआत तक भारत में 1 लाख से अधिक बाघ निवास कर रहे थे। ऐसा कोई गांव नहीं था जहां रहने वाले लोग पीले रंग पर काली धारियों वाली इस विशालकाय बिल्ली से परिचित न हो। कुछ अंग्रेज शिकारियों द्वारा लिखे गए लेखों से हमें ये ज्ञात होता है कि भारत में उस समय अधिकतर बाघ नरभक्षी हुआ करते थे। सिर्फ एक अकेला बाघ ही प्रति वर्ष कई दर्जन इंसानों को मौत के घाट उतार देता था। ऐसे में लाखों बाघ भारतीय इंसानों के दिलों में किस तरह का खौफ पैदा करते होंगे, इसकी कल्पना करना भी हमारे लिए कठिन है। खैर, बाघों के इस आतंक को समाप्त करने के लिए इंसानों ने बड़े पैमाने पर इनका शिकार किया, जिससे ये विलुप्त होने के कगार पर जा पहुँचे। तत्पश्चात जंगली संतुलन को स्थापित करने के लिए विलुप्त होते बाघों को बचाने के प्रयास शुरू हुए, जिसके चलते आज भारत में वर्ष 2022 की बाघ गणना के अनुसार 3682 बाघ अपना जीवन जी रहे हैं और यह संख्या प्रति वर्ष 6% की दर से बढ़ रही है। जिस हिसाब से अभी यानी वर्ष 2025 के अंत में भारत में लगभग 4300 बाघ निवास कर रहे होंगे। हालांकि बाघों की पुनः गणना वर्ष 2026 में होने वाली है, जिससे स्थिति अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। बहरहाल, आज की वीडियो एक ऐसे बाघ की कहानी पर केंद्रित है जिसका बाघों की संख्या में अपना ही एक विशेष स्थान रहा है। एक ऐसा शिकारी जिसकी उपस्थिति मात्र दूसरे बाघों के सीने में खौफ पैदा कर देती थी, जिसके चेहरे पर उसकी सभी लड़ाइयों के रिकॉर्ड अंकित थे। उस बाघ के ऊपरी होंठ का एक निशान बताता था कि उसका जीवन कितना संघर्ष भरा रहा है, और इस बाघ का नाम था छोटा मटका। लेकिन नाम पर मत जाइएगा, छोटा मटका वस्तुतः लगभग 250 किलोग्राम भारी एक विशालकाय नर बाघ था। हालांकि कई भारतीय बाघ इससे भी अधिक भारी हो चुके हैं, परंतु छोटा मटका अपनी तेजी और फुर्ती के लिए विख्यात था। वो अपने पंजों द्वारा बिजली की गति से हमला करता था। तो चलिए छोटे मटके की इस दिलचस्प कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वर्ष 2016 में मानसून की बारिश के दौरान महाराष्ट्र के ताडोबा टाइगर रिजर्व में छोटे मटके का जन्म हुआ। अपने एक और भाई के साथ जन्मा यह शावक एक शक्तिशाली नर बाघ मटकासुर का बेटा था। मटकासुर एक बड़े इलाके का मालिक तथा विशालकाय एवं प्रभावशाली नर था। वहीं इस शावक की मां का नाम छोटी तारा था, जो कि एक अनुभवी मादा थी और जिसने अपने जीवन काल में कई शावकों को उनके वयस्क होने तक पाला था। छोटी तारा द्वारा 2 शावकों को जन्मा गया था, जिन्हें ताराचंद और छोटा मटका कहा गया। जाहिर है, ये नाम उन्हें अपने माता पिता यानी छोटी तारा और मटकासुर से मिला था। यदि आप इन बाघों के ऐसे अजीब नामों को लेकर जिज्ञासु हैं, तो आपको बता दूं कि एक बाघ को 2 अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जिसके पीछे 2 अलग अलग उद्देश्य होते हैं। एक विज्ञान और सरकारी रिकॉर्ड के लिए और दूसरा पहचान एवं पर्यटन के लिए। अब जैसे छोटा मटका नाम इस बाघ की पहचान के लिए रखा गया था, ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने आसपास रहते कुत्ते को मोती या कालू आदि नाम से पुकारने लगते हैं। वहीं बाघों का दूसरा नाम उनकी पहचान को लेकर आधिकारिक होता है। छोटे मटके का आधिकारिक नाम T126 था। इस तरह के नाम का इस्तेमाल वन विभाग और वैज्ञानिक बाघों की गिनती और उन पर नज़र रखने के लिए करते हैं। यहाँ T का मतलब अक्सर टाइगर या उस टाइगर रिजर्व के नाम जैसे ताडोबा से होता है जहाँ वो बाघ निवास करता है, और उसके आगे का नंबर यानी 126 ये बताता है कि वो बाघ उस जंगल में पहचाना जाने वाला 126वां बाघ है। अब T126 यानी छोटा मटका बाघ और उसके भाई ताराचंद ने शुरुआत से ही शिकार के सभी गुण सीखने शुरू कर दिए और वर्ष 2017 के अंत तक ये दोनों भाई किशोर बाघ बन चुके थे। ठीक इसी दौरान हुई एक हिंसक घटना ने इस बिल्ली परिवार के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। छोटा मटका, जो बड़ा ही उत्साही था, एक रोज़ अपनी मां की अनुपस्थिति में एक नर जंगली सुअर से भिड़ गया। आपको बता दूं कि एक जंगली सुअर, विशेष करके नर जंगली सुअर का शिकार एक वयस्क बाघ के लिए भी कोई आसान कार्य नहीं होता। ये सुअर मजबूत और हष्ट-पुष्ट होते हैं। वो एक अनुभवहीन शिकारी को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं, और ऐसा ही हुआ भी। सुअर की जवाबी कार्रवाई में किशोर छोटा मटका बुरी तरह से घायल हो गया। इतना घायल कि उसका जीवित रह पाना ही संभव नहीं था।
ताडोबा टाइगर रिजर्व में बाघों की कम संख्या होने के कारण वन प्रशासन ने छोटे मटके का इलाज करने और उसे बचाने की सोची, क्योंकि वन्य कर्मचारी ये जानते थे कि ऐसे खतरनाक घावों को लेकर ये बाघ जीवित नहीं रह पाएगा। तुरंत छोटे मटके को उस समय घेर लिया गया जब उसकी मां शिकार की तलाश में गई थी। घायल छोटे मटके को बेहोश करना वन्य कर्मियों के लिए कोई कठिन कार्य नहीं था, परंतु छोटे मटके का भाई ताराचंद अपने भाई की रक्षा करने के लिए डटकर खड़ा हो गया। उसने वन्य कर्मी और साथ में आई पशु चिकित्सकों की टीम पर जवाबी हमला बोल दिया। ताराचंद एक मजबूत दीवार की तरह इंसानों एवं घायल छोटे मटके के मध्य में खड़ा हो गया। वन्य कर्मियों के पास जंगल के बीचों बीच 2 बाघों को बेहोश करने लायक दवा नहीं थी और वो ऐसा चाहते भी नहीं थे, क्योंकि बेहोश बाघ कई खतरों से घिर जाता है, इसलिए वो लोग पीछे हट गए। अगले दिन जब वन्यकर्मी पुनः छोटे मटके को लेने के लिए लौटे तो ताराचंद फिर से उनके पीछे पड़ गया। वो किसी भी हालत में अपने भाई को इंसानों से दूर रखना चाहता था। आखिरकार वन्यकर्मियों ने हार मान ली और वो इन दोनों भाइयों को इन्हीं के हालात पर छोड़कर वापस लौट गए। सबको ऐसा ही लग रहा था कि जल्द ही छोटे मटके का अंत हो जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। ये हिम्मती बाघ अपनी मां एवं भाई की देखभाल के चलते ठीक होने लगा था। भाई और मां का जीभ द्वारा चाटे जाने का स्नेह दवाई से भी बेहतर कार्य कर रहा था और देखते ही देखते छोटा मटका अब एक बार फिर से अपने पांव पर दौड़ने लगा और शिकार का पीछा करने लगा। परंतु अब एक और समस्या आन खड़ी हुई। छोटे मटके और उसके भाई ताराचंद को अभी अपनी मां की देखभाल की और अधिक आवश्यकता थी, परंतु एक रोज उनके पिता मटकासुर ने अपने ही दोनों बच्चों पर हमला करके उन्हें अपना पैतृक इलाका छोड़ने को मजबूर कर दिया। बाघों के जीवन में ये बिल्कुल सामान्य बात है। ये अकेले रहने वाले जीव हैं। कोई भी बाघ, विशेष करके नर बाघ, ये नहीं चाहता कि कोई भी अन्य नर उसके इलाके में रहे, भले ही वो नर उनके अपने बच्चे ही क्यों न हो। नवंबर 2018 के दौरान पिता द्वारा खदेड़े जाने के बाद इन भाइयों यानी ताराचंद तथा छोटे मटके के लिए बिखराव एवं जोखिम भरी यात्रा शुरू हो गई। हालांकि वो दोनों अभी भी साथ साथ यात्रा कर रहे थे, पर यह ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला था। जल्द ही ये दोनों भाई भी एक दूसरे के साथ लड़ाई करते और अलग हो जाते। यही तो बाघ करते आए हैं। परंतु अगले ही महीने बेचारे ताराचंद की मृत्यु हो गई। दरअसल ये दोनों भाई शिकार का कम अनुभव रखते थे, इसलिए जंगली जानवरों का पीछा करने की बजाय उन्होंने पास के गांव में मौजूद कुत्ते एवं पालतू जानवरों पर हमला करने की सोची और एक दिन खेत के चारों ओर लगी बिजली की बाड़ में फंस जाने के कारण करंट लगने से ताराचंद का जीवन समाप्त हो गया। वो सिर्फ 2 साल का ही था। ताराचंद का यूं अचानक से चले जाना उसके भाई छोटे मटके के लिए गहरा आघात था। उसकी सुअर से लगी कुछ चोटों में अभी भी दर्द था, ना ही उसके शरीर में अभी तक एक वयस्क जैसी मजबूती आ पाई थी एवं आसपास का माहौल सत्ता के लिए आतुर प्रतिद्वंदियों से भरा हुआ था। ऐसे में छोटा मटका शायद अपना जीवन भी नहीं जी पाता। छोटे मटके के जीवन पर आए इस नए संकट को ध्यान में रखते हुए वन्यकर्मी अकेले पड़ चुके इस बाघ पर कड़ी नज़र रखने लगे। वन्यकर्मियों द्वारा इस बाघ के गले पर कॉलर भी लगा दिया गया। हालांकि अकेला और सहमा हुआ छोटा मटका हमेशा जंगल के गहरे हिस्सों में ही छुपा रहने लगा और अगले 3 वर्षों तक वो वन्यकर्मियों के साथ आंख मिचोली ही करता रहा। परंतु इन 3 वर्षों में छोटा मटका अब बड़ा और भारी हो गया था। वो शुरू से ही फुर्तीला और चपल था। कुछ वन्यकर्मी तो दावा करते थे कि वो पेड़ों पर तेंदुओं की ही भांति चढ़ जाता था और बंदरों तक को मार गिराता था। खैर, एक युवा बाघ बनने के बाद छोटे मटके को मादा और इलाके की तलाश थी। उसके आसपास कई बड़े बाघों का इलाका था जो मोगली, रुद्र और ताला जैसे नामों से प्रतिष्ठित थे। एक रोज छोटे मटके ने मोगली बाघ के इलाके पर धावा बोल दिया। मोगली अनुभवी था। ये लड़ाई छोटे मटके के लिए आसान नहीं थी, परंतु क्रूर लड़ाई आखिरकार शुरू हो गई। हालांकि मोगली का अनुभव उसके काम आया। लड़ाई के दौरान छोटे मटके का चेहरा फट गया, उसे पीछे हटना पड़ा और वो एक बार फिर से जंगल के सबसे निर्जन इलाकों में गायब हो गया। वन्यकर्मियों को लगा कि इस बार शायद अपने जख्मों के कारण छोटा मटका प्राण गंवा बैठेगा, परंतु ये घातक बाघ महीनों तक छुपे रहने के बाद फिर से वापस आ गया और वो बिना सोचे समझे दोबारा से मोगली पर टूट पड़ा। इस बार छोटे मटके के सर पर खून सवार था। वो किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसका जोश अब मोगली के अनुभव को पछाड़ने लगा। मारे थकावट के मोगली नीचे गिर गया और छोटे मटके ने मोगली के पेट को सूती कपड़े की भांति चीर डाला। अपने मुख्य प्रतिद्वंदी को मारकर रास्ते से हटाने के बाद
छोटे मटके ने अपने शत्रु के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब उसकी दृढ़ता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। अपने पिता द्वारा दिए गए निर्वासन, भाई की दुखद मृत्यु तथा युवावस्था में लगभग 2 जानलेवा चोट खाया हुआ छोटा मटका अब एक महान सम्राट बनने की राह पर चल पड़ा था। जल्द ही छोटे मटके ने ताला नामक एक अन्य नर को भी द्वंद्व युद्ध में हराते हुए समाप्त कर दिया। ताला ने कुछ ही समय पहले छोटे मटके के पिता मटकासुर को उसके इलाके से खदेड़ा था। साथ ही ताला द्वारा बंबू नामक एक और बाघ को भी मारा गया था। यानी ताला के पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिसे हराने के बाद अब वो सारा विशाल क्षेत्र छोटे मटके के अधीन आ चुका था। नवंबर 2023 में इस बाघ ने एक और खूंखार हमला करके एक अन्य बेहद अनुभवी नर बाघ बहरान को मार डाला। साथ ही उसने 2 दूसरे छोटे नरों को भी अपने रास्ते से हटा दिया। वस्तुतः छोटा मटका अब एक किलिंग मशीन बन चुका था। ऐसा कोई नहीं था जो उसे चुनौती दे सके। वो लगातार अपने इलाके का विस्तार करता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये बाघ ताड़ोबा के सभी अन्य नरों को समाप्त कर डालेगा। अगले 2 वर्षों तक छोटा मटका हर ओर अपनी विजय पताका फहराता रहा और इसी वर्ष यानी मई 2025 में जब वो 9 वर्ष का हो चुका था तो उसने अपने से कहीं युवा बाघ ब्रह्मा से लड़ाई की। हालांकि ब्रह्मा ताड़ोबा के सबसे रौबदार और खूंखार बाघों में से एक था, पर छोटे मटके ने ब्रह्मा पर भी विजय प्राप्त की और उसे हरा दिया। किंतु ये लड़ाई इस बाघ के लिए एक क्रूर और विनाशकारी युद्ध रहा। छोटा मटका ब्रह्मा से हुई लड़ाई में एक बार पुनः गंभीर रूप से घायल हो चुका था। युद्ध में उसके जबड़े एवं होंठ का बड़ा हिस्सा कट गया और उसके एक पंजे की मांसपेशी में भी गहरी चोट आ गई। अब तक छोटा मटका उम्र दराज भी हो चुका था। अगर वो इन चोटों से बच भी जाता तो भी शिकार करना या अन्य नर बाघों से अपनी रक्षा करना उसके लिए संभव नहीं रहता। नतीजन वन्यकर्मी ने छोटे मटके को बेहोश करके गोरेवाड़ा बाघ बचाव केंद्र में पहुंचा दिया, परंतु ये घुसेल बाघ वहां भी शांति से नहीं जी पा रहा। वो अपने आसपास मौजूद अन्य नर बाघों की गंध से ही विनाशकारी व्यवहार करना शुरू कर देता है। जानकारों का मानना है कि अब छोटे मटके को वापस जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता। उसकी चोटें गंभीर हैं और उसके मुख्य दांत भी टूट चुके हैं, यानी वो जंगल में खुद शिकार करके जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए छोटे मटके को अब अपना बाकी का जीवन संभवतः बाघ बचाव केंद्र में ही बिताना होगा। और प्राप्त अंतिम जानकारी के अनुसार छोटा मटका अभी भी गोरेवाड़ा बाघ बचाव केंद्र में जिंदा एवं सुरक्षित है, लेकिन अब वो ताड़ोबा जंगल का राजा नहीं रहा, बल्कि वो तो एक रिटायर्ड जीवन जी रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।